तो भैया सबसे पहले तो बोलो सरस्वती माई की जय। और सीयूईटी का आज का पेपर जो हुआ है उसमें से जो जीके के कुछ क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आंसर्स मैं नहीं बताऊँगा, आंसर्स आप लोग खुद बताइएगा और क्वेश्चंस देखिए पहले। और फिर जिन्होंने यहाँ पे 2-3 महीने से, पिछले लगातार 2-3 महीने से हमारी जो क्लासेस है वो आप अटेंड कर रहे हो, तो आप खुद ही बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। और पेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, हर एक जो आपका पेपर हुआ है उसमें किसी स्लॉट में रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा, किसी स्लॉट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, किसी स्लॉट में जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हालांकि आने वाले दिनों में सेम पैटर्न फॉलो हो या ना हो ये तो एनटीए जाने, बट आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करके जाना है। अभी आप पहले ये क्लास देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा वो जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा आप चार्ट डालिए। अगर आने वाले दिनों में भी आपका सीयूईटी है तो आप उसको पूरा पूरा देख डालिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये तो है, ठीक है। और बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं वो भी इस सेशन को देखें ताकि उनको एक आइडिया लगे कि वो पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, रिलेवेंट कंटेंट है या नहीं, और कैसे उनको पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीफ के साथ मेहनत करनी चाहिए। और जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो खुद ही बताएगा कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो बताए हुए हैं, पहले से हमारे द्वारा करवाए हुए हैं या क्लासेस में कवर किए हैं या नहीं किए हैं। तो देखो, सबसे पहला ये क्वेश्चन तो आज हमने देखा ही था। नोबेल प्राइज़ जो है फर्स्ट इंडियन किसको दिया गया था, ठीक है। और स्टेट एंड कैपिटल से भी मैंने करवाया है पूरा पूरा। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो अलग करवाए हैं, और जो कैपिटल स्टेट हैं, जो मतलब स्टेट हैं, उनका अलग करवाया है, ठीक है। कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कितने स्टेट हैं, वो भी बताया है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि उसमें 4 नाम दिए हुए थे और उसमें बोला गया था कि कौन सा स्टेट नहीं है। मतलब एक यूनियन टेरिटरी का नाम दिया था और 3 स्टेट के नाम दिए थे, तो वो यूनियन टेरिटरी शायद पुडुचेरी से क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। और कोई कह रहा था कि लद्दाख से आया था। तो ये अलग अलग पेपर्स पूछे गए थे। रिवर्स से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा गया था। अब बताओ, इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन के बाद विटामिन का नेम पूछा गया था। जनरल साइंस की क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। और कई सारी क्लास ऐसी हैं जहाँ पे मैंने विटामिन के नेम करवाए हैं, तो जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन बना था, और यहाँ पे क्वेश्चन बना था ब्लू रिवॉल्यूशन से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से, वाइट रिवॉल्यूशन से, सब कुछ बता रखा है। इनके फादर कौन, किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी। आर्यभट्ट ने क्या डिस्कवर किया, ज़ीरो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तो बात आज हम सुबह जो हमने सेशन लिया है ना उसी में कर रहे थे, और क्वेश्चन पूछा गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्कवरी किसने की, वो भी पूछा गया। अलमाटी डैम भी मैंने करवाया है क्वेश्चन में। बहुत सारे डैम है लेकिन अलमाटी डैम का स्पेशली क्वेश्चन करवाया है। तो अगर आपने देखे हैं क्वेश्चन क्लासेस तो आपको ज़रूर पता होगा। टोक्यो ओलंपिक्स की पूरी डेडिकेटेड क्लास है। इवन आज की क्लास में हम इस टोक्यो ओलंपिक को डिस्कस कर रहे थे। एक मेडल, एक गोल्ड मेडल जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता था, आज ही की सुबह वाली आप जो मॉडल पेपर हमने करवाया है उसको देख लेना। उसमें भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो करवाए हैं सुबह, ठीक है। तो और फिर दोपहर में आपका ये हुआ है, आपका सीयूईटी में पूछ भी लिया गया। तो ये तो सब ऊपर वाले की रहम है और माता का आशीर्वाद है। बाकी आप लोग मेहनत करिए, डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहते हैं। ताप्ती रिवर किस शहर के किनारे कौन सी रिवर है, सूरत। गोमती रिवर के किनारे लखनऊ। ऐसे क्वेश्चन भी हमने करवा रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपने देखे, आपको कहीं ना कहीं गेस लग रहा होगा कि हाँ आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये मत करिएगा कि 4-5 क्लासेस आपने देखी हों और उससे आप यहाँ पे बताएं कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है बहुत अच्छे से कि हमने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, और उसी के बेसिस पर हम जो चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। सारी की सारी क्लास आप एक तरफा करिए और फिर यहाँ पे देखेगा कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लासेस में देखने को मिले हैं या नहीं मिले। और जो बच्चों ने किया है कवर वो ज़रूर से बताएं। ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। मेरे को वो पूरा मतलब बोस्टिंग वाला नहीं चाहिए कि डींगे हाँकना। ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, ओके। और बाकी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे आप चाहें तो हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं जिसमें कोर्स और ई बुक दोनों दिया जा रहा है। ई बुक में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का और कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का भी ई बुक मिल जाएगा।
एक ही ई बुक में ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, ठीक है, कॉम्बो पैक की तरह 70 रुपीज़ का। और अगर आप क्रैश कोर्स के साथ लेते हो तो क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों मिला के 199 में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी हमने शो कर रखा है। और ये जो फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसमें लगी हर एक क्लास आपको कर लेनी है। जीके के लिए तो आपको पूरा 240-50 जितनी भी क्लास है वो कर लेनी है। और कंप्यूटर के लिए भी आपको वो जितनी भी क्लासेस लगी हैं, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है उस सब्जेक्ट की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें लगी हर एक क्लास आपको करनी है, रिवीजन करना है और रट लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आने वाले दिनों में जो क्लासेस आएंगी उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है, जैसे कि हम जैसे ही क्लास डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब ये लगातार आपका जो है एग्ज़ाम चलता रहेगा CUET का, तो इसी तरीके से हम आपको जो एनालिसिस हैं वो देते रहेंगे। और बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चंस याद हों जो CUET देने गया था एग्ज़ाम आज का, तो ज़रूर से बताएं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो बताया वही हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। तो आप लोग भी बताइए कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, और जो आपको अलग क्वेश्चंस याद आए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए एंड करते हैं, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए और रिवीजन करते रहिए, ज़रूर से सिलेक्शन मिलेगा। बस हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलिए। जय हिंद, जय भारत।